वीरेन के बाद राष्ट्रीय सलाम सलामे शस्त्र श्री शिवराज सिंह चौहान जी अब गणतंत्र दिवस 2023 की इस आकर्षक परेड का निरीक्षण। गणतंत्र को परिभाषित करने, गणतंत्र को अक्षुण्ण रखने के इस त्योहार को मना रहे हैं, तो हमारे मन में गर्व के ये शीश नवाकर प्रणाम करते हुए, उनके प्रति सलामी का भाव रखते हुए एक बार पुनः मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जबलपुर के कलेक्टर, जबलपुर के एसपी उनके साथ इस वाहन में, इस यात्रा में उनके साथ रहे हैं। अपना संदेश दें। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन, श्री शिवराज सिंह चौहान जी। वंदे वंदे वंदे। देशवासी बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, आप सबको गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। एक बार शुभकामनाएं देते हुए गैरिसन ग्राउंड में खड़ा हूँ और संस्कारधानी यहाँ पर के भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, बड़े हर्षोल्लास के साथ नर्मदा इस का हमारी समय जिंदगी में प्रदेश के मुख्यमंत्री कितना शिवराज सिंह महत्व चौहान जो है जानते हैं। यहाँ पर अपना नर्मदा मैया के किनारे भेला घाट से लेके जमतारा तक आप ये स्कूली बच्चे हैं, 17 घाट है, बच्चे हैं, उमा घाट, ग्वारी घाट, किलेरी घाट, जो पिलवारा यहाँ पर घाट, अपनी खारी उपस्थिति घाट, देंगे। काली घाट। तो अभी हम देखेंगे कि जरूरी है कि सीएम के नर्मदा जी के उद्बोधन के बाद जो संरक्षण और कार्यक्रम होगा संवर्धन के उसमें लिए जो उनके प्रस्तुतियां दी किनारे जाएंगी वो स्थित किस प्रकार की होंगी और क्या क्या घाटों चीजें के होंगी और उन्नयन कुछ के झांकियां साथ बनी हैं, उन झांकियों को भी देखेंगे। उनको तो जोड़ने का थोड़ा सा काम इंतजार किया करना जाए। पड़ेगा, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर मतलब इसके लिए किस प्रकार नर्मदा की पथ झांकियां विकसित करेंगे। रखी गई हैं। कल मैंने कहा था, कुमार सुमन और एसपी साहब श्री सिद्धार्थ बहुगुणा जी। बच्चे जोरदार करताल ध्वनि से इस जय घोष में अपने संवेद स्वरों को शामिल करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कृपया ससम्मान आप आसन ग्रहण करें। हर्षवर्धन 3 बार होता है, पहले दूसरे बार आधा आधा, तीसरी बार पूरा। एक ताल में आगे बढ़ती है परेड उस एक उद्देश्य को हमारे सामने ज्ञापित कर रही है, प्रतिबिंबित कर रही है, जिसका नाम है देशभक्ति, जिसका लक्ष्य है देश को आगे ले जाना। बच्चे इस परेड शक्ति बटालियन एसटीएफ का दल निरीक्षक श्री सुनील सिंह ठाकुर के नेतृत्व में इस समय सलामी मंच के सामने। शक्ति बटालियन एसटीएफ का दल, अगला दल उप निरीक्षक श्री कमलेश चगार जी के नेतृत्व में सलामी मंच के समक्ष होकर आगे बढ़ता हुआ नगर सेना होमगार्ड सलामी देते हुए आगे बढ़ता हुआ और एनसीसी जूनियर डिवीजन गर्ल्स सुश्री पल्लवी परमार के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से एनसीसी बॉयज सीनियर डिवीजन का सिद्धार्थ पटेल के नेतृत्व में स्काउट्स जुनैद खान के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने
नन्ही नन्ही गाय प्रकाश के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से और पुलिस बैंड दल का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक राजाराम कटारिया जी। सुरेश अग्रवाल जी, श्री रविशंकर उपाध्याय जी, श्री अशोक तिवारी जी, श्री शंभू नारायण शर्मा जी, श्री आनंदीलाल सोनकर जी, श्री राकेश जायसवाल जी, श्री मदन कोष्ठा जी, श्री तथा अन्य सभी वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानी यहाँ मंच पर मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी से मिलकर उनका अभिवादन एवं सम्मान कर मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल प्रदेश। माननीय राजेंद्र बाबूजी ने कृषि विभाग की ये झांकी है लघु धान्य जीवन का आधार पर आधारित। कल्पना की थी कि हमारा देश शीघ्र ही आजाद होने वाला है और जब हम स्वतंत्र होंगे तो हमारा अपना एक संविधान होगा और 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू हुआ तब हम पूर्ण रूप से अन्य किसी राष्ट्र के विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। यह जबलपुर जवानी ऋषि की तपोभूमि तो बच्ची लोग तो देख ही नहीं पाएंगे यार, बताओ बैठा आज हम इस तपोभूमि में गणतंत्र दिवस का महापर्व मना रहे हैं। साथ ही माँ वीरा पानी के प्रकट उत्सव का दिवस है। अद्भुत संयोग है कि माँ सरस्वती का वंदन भी है और मातृभूमि का वंदन भी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा आ रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इन तमाम झांकियों में मध्य प्रदेश की वो साफ तस्वीर है जहां सर्वांगीण विकास दिखाई दे रहा है। कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश हमारा ऐसा राज्य जिसे कृषि कर्मण पुरस्कारों से सबसे ज्यादा नवाजा जा चुका है। तो कृषि के लिए, कृषि विकास के लिए, किसानों के लिए कृत संकल्पित सरकार अब कृषि विभाग की पहली झांकी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसका प्रदर्शन हो रहा है। इसकी जो रचना है, थीम है, वो है लघु धान्य फसलें जीवन का आधार। आज की आवश्यकता करती हुई कृषि विभाग की ये झांकी सामने की ओर प्रथम झांकी के रूप में आ रही है। झांकी के आगे छोटे वाहन में कृषि विभाग का प्रतीक चिन्ह एवं लघु धान उत्पादन के पारंपरिक तरीके ट्राइबल डिपार्टमेंट की झांकी है। चुनाव हुई और कृषक महिलाओं द्वारा खाने योग्य अनाज तैयार किया जा रहा है। तो आइए झांकी के कृषि विकास जो जीवन का आधार है उसको समझें। आइए एक खूबसूरत कृषि विभाग
मुश्किलों का सफर दंड से सुधार की ओर, झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। कितने खुश नसीब है वो लोग। आदिवासी समुदाय के भील जनजाति के सदस्य टंट्या भील को 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई थी। जेल की झांकी में आजादी के पूर्व और बाद के जेलों में सुधार के परिवर्तन को दर्शाया गया है। इसके पश्चात स्कूल शिक्षा विभाग की झांकी। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, जिसमें सम्मान, सत्यनिष्ठा, साहस और यही मानवीय मूल्य को दर्शाती हुई स्कूल शिक्षा विभाग की झांकी। भैया ऐसे आओ ना। सम्मान, सत्यनिष्ठा, साहस, उत्कृष्टता, यह 4 मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ये स्कूल शिक्षा विभाग की झांकी तैयार की। नगर निगम की है और नगर निगम की झांकी का थीम है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। वेस्ट वस्तुओं का उपयोग कम करना, उनका पुनर्उपयोग करना, कचरे का पुनः चक्रण कर वस्तु को नष्ट करने की जगह उसे रिसाइकल कर पुनः उपयोग में लाना झांकी के माध्यम से प्रदर्शन किया जा रहा है। उक्त झांकी में स्थानों से 9 क्विंटल से अधिक कबाड़ एकत्र किया गया है, जिससे वार टैंक, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, आर्मी मैन आदि बनाया गया है। इस नगर निगम की झांकी के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है आयुक्त नगर निगम श्री आशीष वशिष्ठ जी का और सहायक आयुक्त संभव अयाची जी का। पीछे की जो भाव है वह मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग की ये महत्वपूर्ण झांकी जनजातीय वर्ग के विकास से संबंधित है। पेशा एक्ट 15 नवंबर 2022 से मध्य प्रदेश के 89 जनजातीय विकास खंडों में प्रभावशील। इसके पश्चात वन विभाग की झांकी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने से गुजर रही है। और मध्य प्रदेश सरकार का एक प्रण है, चीते करें वनों में विचरण। किस तरह हम प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ऊर्जा को विकसित कर सकते हैं, और ये आपके सामने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जबलपुर समूह जल प्रदाय योजना, जिसमें जबलपुर के 821 ग्राम सम्मिलित हैं। पड़वार पड़रिया समूह जल प्रदाय योजना, जिसमें जबलपुर के 76 ग्राम सम्मिलित हैं। सीता कुदरी समूह जल प्रदाय योजना, जिसमें जबलपुर के 181 ग्राम सम्मिलित हैं। गेम्स की शुरुआत जनवरी 2018 में हुई। इस वर्ष मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर में 4 खेलों को इसमें स्थान दिया गया। 30 जनवरी से 10 जनवरी तक इसका समय निर्धारित है और 692 लोगों ने इसमें प्रतिभागिता की। गणराज्य का, गणतंत्र का वो पहला प्रदेश है जहां पर अप्रैल 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हुआ। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को आत्मसात किया। इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। लाडली छात्रवृत्ति, आश्वासन प्रमाण पत्र, आत्मनिर्भर लाडली और लाडलियों के लिए क्या कुछ नहीं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्यों बंद करवा दिया? चलाती रहोगे क्या गाड़ी? अब जो झांकी आप देख रहे हैं, कितने बेहतर तरीके से यातायात का प्रबंधन हमारे यातायात विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बने गुड सैमरिटन, नेक व्यक्ति नेक योजना। कोई भी व्यक्ति जो मोटरयान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर के अंदर नजदीकी ट्रॉमा सेंटर या अस्पताल तत्परता से पहुंचाकर जान बचाता है, उसे 5,000 रुपए नगद राशि और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाता है। आइए देखते हैं कितनी खूबसूरत झांकी सड़क दुर्घटना में घायल की जान बचाए और पाए 5,000 रुपए का इनाम। यातायात के नियमों का पालन करें और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें।
लिखा हुआ दिख जाएगा। अपनी भूमिका का निर्वहन किया। 1964 में बैंक वन डोगरा के साथ एक वर्ष के लिए यूएन यात्रा पर रहा और वहाँ बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की। डोगरा ने कई बार गणतंत्र दिवस के आयोजनों में हिस्सा लिया है और सराहनीय प्रदर्शन किया है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर सेवाओं और योगदान को दृष्टिगत रखते हुए आपको पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहां जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में गणतंत्र दिवस परेड 2023 के मुख्य आयोजन में आपको सम्मानित करते हुए हर्षित हैं। मध्य प्रदेश आपका ऋणी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुनीश्वर चंद डाबर जी। दिवस की अनंत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को, जबलपुर वासियों को। आज मैंने जबलपुर में देखा गणतंत्र दिवस के लिए अपूर्व उत्साह। हजारों की संख्या में नागरिक, विद्यार्थी, बच्चे उल्लास और आनंद के साथ सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से भारत आगे बढ़ रहा है और अब कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, उसने देश में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में संपूर्ण क्षमता के साथ जनता को लेकर जुटे हुए हैं और अब वैश्विक लीडर हैं। आप जानते हैं G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है इस समय। मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ये हमने लक्ष्य रखा है और उसमें हम तेजी से काम कर रहे हैं। संस्कार धानी में भी अनंत संभावनाएं हैं। अभी जब इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव जबलपुर और महाकौशल के लिए आए। उनमें से टेक्सटाइल सेक्टर, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, चेन्नई सिल्क, रेमंड, बेल्सपन, कई लोगों ने रुचि दिखाई। अब जब ये निवेश लाना है तो इसका इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा और इसलिए ध्यान में आया कि औद्योगिक प्लाट्स, उद्योगों के साथ साथ वहाँ रहवास की सुविधाएं, कमर्शियल प्लाट्स और लॉजिस्टिक की यहाँ बहुत संभावना है। उसके लिए एक क्षेत्र को विकसित किया जाए। यहाँ एक स्थान प्रस्तावित किया है जो हमारे रिंग रोड के आसपास है, रांची इलाके में आता है। उसके लिए जमीन चिन्हित की। हम उसको एक ग्रीन फील्ड सिटी के रूप में डेवलप करेंगे ताकि इन सब लोगों को लाना है, उनके लिए उचित और उपयुक्त स्थान और वातावरण हम उपलब्ध करा सकें। औद्योगिक विकास भी हो, निवेश भी आए और रोजगार के अवसर के रूप में डेवलप करेंगे ताकि इन सब लोगों को लाना है, उनके लिए उचित और उपयुक्त स्थान और वातावरण हम उपलब्ध करा सकें। औद्योगिक विकास भी हो, निवेश भी आए और रोजगार के अवसर भी बढ़े। एक और
जो मैंने 29 लाख लोगों के रोजगार की बात कही है, तो प्रदेश में भी स्किल्ड मैन पावर चाहिए, देश के लिए भी जरूरत है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश के युवा अब दुनिया में कमाल कर रहे हैं। तो कई देशों में मांग है हमारी स्किल्ड मैन पावर की। हमारा भी जापान के साथ एक समझौता भी हुआ है, उनको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। तो हम अपने बच्चों को अभी तक ITI में जो परंपरागत ट्रेड थे उनके अतिरिक्त भी हमको अपने बच्चों को ट्रेंड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सोचा है कि 5G नेटवर्क, 6G नेटवर्क, रोबोटिक्स, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, कम्युनिटी हेल्थ, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर एंड कंट्रोल नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, ऑटोमोटिव, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, अनेकों विषय हैं, कृषि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, तकनीकी आदि के क्षेत्र में। इसके अनुरूप हमको अपने बच्चों को ट्रेंड करना है और इसलिए भोपाल में एक ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण जारी है। हमें लगा कि यहाँ भी जरूरत है, तो एक ऐसा स्किल पार्क जहाँ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों को हम ट्रेंड कर सकें ताकि उनको रोजगार भी मिल सके और हमको ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर भी उपलब्ध हो सके। इसलिए स्किल पार्क का यहाँ विकास किया जाएगा। तीसरी चीज, नर्मदा मैया हमारी जीवन रेखा है और हम नर्मदा मैया के कारण बिजली मिलती है, सिंचाई का पानी मिलता है। और जबलपुर तो आप जानते हैं, जबलपुर क्या पूरा प्रदेश ही माँ नर्मदा की साधना और उपासना नित्य प्रति करता है। यहाँ घाटों का अनेकों घाट है, उन घाटों का विकास भी हो और वहाँ तक पहुँच भी आसान हो, क्योंकि श्रद्धालु ग्वारी घाट तो जाते ही हैं, लेकिन ग्वारी घाट के अतिरिक्त कई घाट ऐसे हैं जहाँ श्रद्धालु जाते हैं, तो वहाँ ठीक से उनको जोड़ भी सकें। और एक नर्मदा मैया का, क्योंकि श्रद्धालु ग्वारी घाट तो जाते ही हैं, लेकिन ग्वारी घाट के अतिरिक्त कई घाट ऐसे हैं जहाँ श्रद्धालु जाते हैं, तो वहाँ ठीक से उनको जोड़ भी सकें। और एक नर्मदा मैया का ऐसा कॉरिडोर जो अपने आप में, चाहे वो प्रदूषण मुक्ति का सवाल हो, चाहे वो नर्मदा मैया की महिमा को प्रदर्शित करने का हो, उसके हिसाब से बनाया जाए। तो वो विचार भी मन में आया है। संस्कार धानी में अनेकों विकास के काम, अभूतपूर्व काम हमारे सांसद जी हैं, केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहे हैं, प्रदेश सरकार की कई योजनाओं पर काम चल रहा है। तो जबलपुर में से भी अद्भुत और अभूतपूर्व बन रहा है। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा, भोपाल से ज्यादा निर्माण और विकास के काम इस समय जबलपुर में चल रहे हैं, जिसका उल्लेख मैंने बार बार किया है। लेकिन इन कामों के माध्यम से संस्कार धानी और पर्यावरण की दृष्टि से हो, मां नर्मदा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सवाल हो, श्रद्धालुओं को और सुविधाएं देना हो, और चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, इंडस्ट्री लाने की दृष्टि से हो, जबलपुर को आगे बढ़ाने में ये बहुत सहायक सिद्ध होंगे। इसलिए आज ये चर्चा मैंने की। आज हम लोग और गौरवान्वित हुए हैं, पद्मश्री जो पुरस्कार है डॉक्टर डावर साहब को दिया गया है। नहीं, देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। पहले ये पद्म पुरस्कार कुछ चिन्हित लोगों को, विशेषकर बड़े लोगों को जिनका पहले बड़ा नाम होता था, उनको मिलते हैं। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि ढूंढ ढूंढ के ऐसी प्रतिभा जो समाज सेवा के अद्भुत और अतुलनीय काम करती है, जैसे डॉक्टर डावर जी, 2 रुपया फीस से उन्होंने शुरू किया था। आप उनके समर्पण के बारे में सब जानते हैं। या हमारे जनजातीय कलाकारों को ढूंढना, कौन पहले देता था इनको पुरस्कार? तो कला का सम्मान करना, सेवा का सम्मान करना, टैलेंट का सम्मान करना, ये पद्म पुरस्कारों को नई ऊंचाई प्रदान की है नरेंद्र मोदी जी ने। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर डावर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बजट पेश होना है सरकार का। बजट के लिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं अच्छा बजट बने, लेकिन मेरी जनता से अपील है मीडिया के माध्यम से कि बजट पर जो भी सुझाव हो आप जरूर भेजें।
वित्त मंत्री जी अलग अलग बैठकें कर रहे हैं और वित्त विभाग ने अपना नंबर भी जारी किया है। आप किसी भी माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। जनता से भी मैं अपील करता हूं, जरूर अपने सुझाव। धन्यवाद। से ज्यादा काम जबलपुर में चल रहा है, कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि नेतृत्व में